हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम क्लास लेकर आए हैं नागपुरी सेट 11, जो कि जेपीएससी सीजीएल और 12th लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, प्रगामी एग्ज़ाम, 10th लेवल के एग्ज़ाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। भाई लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि सर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाइए, तो हम एक बात आपसे बताना चाहते हैं। जितने भी अभी तक मैंने क्लास लिया है, सभी बुक से करवाया है, न कि किसी का कॉपी किया हुआ है। सभी जो एमसीक्यू भी बनाते हैं वो खुद से बनाते हैं और बुक के शॉर्ट नोट से ही बनाते हैं। तो एग्ज़ाम में तो बुक से बाहर पूछेगा नहीं, इसलिए सभी क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। वो कोई भी हो, एसआई का हो, जेपीएससी का हो, सीजीएल का हो, उत्पाद सिपाही का हो, झारखंड का हो, झारखंड जिला पुलिस का हो, ठीक है। देन ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर दैट ऑल एग्जाम्स। सो बिना संदेह किए हुए आप लोग विश्वास कीजिए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और आप लोग को भी बनाकर रहूँगा। बस वैकेंसी आने का लेट है। कुछ सूचना तो मिली है कि अगले 1-2 महीना के अंदर तो वैकेंसी आने ही वाली है। सो आप लोग हमेशा तैयारी में जुटे रहे और इस क्लास से जितने भी क्लास होते हैं, दैट्स आर ऑल आर इम्पॉर्टेंट। सो जैसे सेट भी लगाया ना, तो सेट का टाइप होता है, ये मत समझिएगा कि यही क्वेश्चन आएगा। कुछ कुछ होते हैं जो सेम क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन हाँ, जो भी नागपुरी लोक साहित्य का है, जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा हम हमेशा बुक में पढ़ाया है, वो डिट्टो आएगा। ठीक है, जितना पढ़ाया है उसमें से ही आएगा। 350 के 400 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू बताया है और 1 लाइनर, तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे आपके, इससे अलग नहीं जाएंगे नागपुरी लोक साहित्य के। और आपको अगर व्याकरण में बोले तो कुछ कुछ सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज सब सेम रहेंगे। सो नहीं, संदेश आप लोग जो नागपुरी लोक साहित्य है, सीजीएल में भी तो 25 से 30 क्वेश्चंस आएंगे ही, तो वो पूरा कवर होने वाला है इस बार। ठीक है, बस आप लोग को वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए और मज़ा कीजिए। आप लोग भी इस बार, आप लोग को भी सरकारी कर्मचारी बना ही देंगे। वो जो भी इंसान अभी तैयारी कर रहे होंगे, जो कि नागपुरी लैंग्वेज पेपर होगा उनका, वो अपने एरिया में सक्सेस जरूर करेंगे, अगर आप एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़े हो तो। बिकॉज ये कोई फालतू या कोई ऐसे ही शब्द नहीं बोल देते, जो कुछ भी बोलते हैं बुक से लिखकर, बुक से समझकर, बुक से एमसीक्यू बनाकर, 1 लाइनर बनाकर पढ़ाते हैं और क्वेश्चन आएगा उसी से। देन आपको बिलीव करना चाहिए। देन भाषणबाजी बहुत हुआ, चलिए क्वेश्चन की ओर हम और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कभी हारना नहीं है, कभी भी नहीं हारना है। ये सेट नंबर 11 है नागपुरी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा, भाई लोग बोल रहे हैं कि महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑल आर क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक ना, सब क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। जितना भी आ रहे हैं ये सब सीजीएल का ही सेट है, ये सब जेपीएससी में भी काम आएगा। ठीक है, 12th लेवल क्लर्क वाला जो है, टाइपिंग वाला, उसमें भी यह काम आने वाला है, तो सभी लोग देखेंगे। माई देखे मोटा, जनी देखे पोटा, ई पंक्ति निम्न में से काह के। माई देखे मोटा, जनी देखे पोटा, ई पंक्ति निम्न में से काह के। मतलब निम्न में से क्या चीज़ है? पहला मुहावरा है, दूसरा कहावत है, तीसरा पहेली है, या फिर चौथा सभी। इनमें से सभी क्या हो जाएंगे इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कहावत होगा। ये एक प्रकार का कहावत है और इस कहावत का मीनिंग क्या होता है, ये आप लोग को अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, माँ से स्वस्थ नी होवेला मगर जनाना में होवेला। ठीक है, इसका मतलब ये है, भीतरे मांस बाहरे हाड़
इकर माने निम्न में से का होई? भीतरे मांस बाहरे हाड़, इकर माने निम्न में से का होई? पहला बेल, दूसरा भंटा, तीसरा खखरा, चौथा गगरी। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, यानी कि खखरा। और खखरा कर माने नागपुरी में खखरा कर, तो खखरा तो नागपुरी में है ही, तो इसका हिंदी में माने का होला, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। और जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सबसे पहले उनको फ्री पीडीएफ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा। सबसे पहले जो कमेंट करेंगे कि खखरा माने हिंदी में का होला, सबसे पहले जिनका कमेंट दिखना चाहिए, ठीक है। सेथी कर विलोम शब्द का होई? सेथी कर विलोम शब्द का होई निम्न में से? तो ऑप्शन नंबर पहला है नाफा, दूसरा रोका, तीसरा नकली, चौथा किनल। तो सेथी कर विलोम का हुई? सेथी कर विलोम ऑप्शन नंबर 4 यानी कि किनल हुई, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि किनल कर विलोम का हुई, तो सेथी हो जाएगा, ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बनाए के लिए कौन प्रत्यय जोड़ल जाएला? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बनाए के लिए कौन प्रत्यय जोड़ल जाएला? आपसे मैं यह क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रत्यय किसको बोलते हैं? प्रत्यय जो कोई भी शब्द या वाक्य के मतलब कि लास्ट में जुड़ता है, ठीक है, पीछे जुड़ता है। प से पीछे और प से प्रत्यय, बस यही याद रखिएगा हमेशा, प से पीछे और प से प्रत्यय। और ये सब क्या हो गया? ई, आइन, वाइन, इन, यानी कि ये सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए सभी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देवल में से उपसर्ग नी लागे। अरे देवल में से कौन उपसर्ग नी लागे? तो आप ये बताइए, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है आगे, ठीक है। जो शब्द आगे लगता हो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें उपसर्ग कौन कौन है? तो भाई अभी, अभी तक, ऐसा बहुत सारे हैं जो अभी, आ, जैसे कि आम, आमदनी, आमदनी में उपसर्ग का है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग क्या बताइएगा? आ है। ऐसे अधगगरी, ठीक है, अधमरा, तो ये सब अधमरा में उपसर्ग का है, तो उपसर्ग यानी जो आगे लगता है, तो इसमें अध भी है। तो अब रहा कौन? तो गैर, जादू गैर, ठीक है, ये लास्ट में लगा, तो ये क्या चीज़ हो गया? तो ये उपसर्ग नहीं लगता है, ये क्या है? प्रत्यय है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर, यानी कि गैर, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको ये सेट? सभी सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज सभी कंसेप्ट से ही क्लियर होता है। ऑप्शन नंबर 6 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागपुरी कवि, निम्न में से कौन नागपुरी कवि 1 लाख गीत अग्निदेव को दान किए हैं? 1 लाख गीत अग्निदेव को दान किए हैं। फिर से क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन नागपुरी कवि 1 लाख गीत अग्निदेव को दान किए हैं? पहला शोभना राय, दूसरा अनूप राय, तीसरा हनुमान सिंह, या फिर चौथा अर्जुन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हनुमान सिंह, ठीक है। हनुमान सिंह जो हैं 1 लाख गीत अग्निदेव को दान में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, नागपुरी कवि जय गोविंद मिश्र कर पिताजी कर का नाम रहे? नागपुरी कवि, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये। नागपुरी कवि जय गोविंद मिश्र कर पिताजी कर का नाम रहे? पहला राजमुनि मिश्र, दूसरा हनुमान सिंह मिश्र, तीसरा देवराज मिश्र, या फिर चौथा नागराज मिश्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि जय गोविंद मिश्र कर पिताजी का नाम नागराज था।
यानी कि नागराज का हम लोग हमेशा पूजा करते हैं, जय जय करते हैं, तो आपको एक ट्रिक मिल जाता है कि जय जय किसका करते हैं, तो हम लोग नाग जी का करते हैं। ठीक है, जय जय, ठीक है ना, पूजा हम लोग करते हैं। तो जय जय से जय गोविंद मिश्र और इनके पिताजी का नाम नागराज मिश्र है। सोबरन साय निम्न में से कौन गांव से संबंधित आहे? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोबरन साय निम्न में से कौन से गांव से संबंधित हैं आहे? पहला कुंदारी, दूसरा शशिनगर, तीसरा लुगदो चौगरी या फिर चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लुगादो चौगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृपाल नारायण तिवारी निम्न में से कहाँ के रहने वाले थे? वाह, व्हाट आर क्वेश्चंस। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। जेएसएससी के लिए तो बहुत ही, कोई भी एग्ज़ाम होंगे, खासकर आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जेएसएससी सीजीएल का हो गया या फिर एसआई का हो गया, कोई भी सिपाही लेवल का हो गया, तो उसमें बहुत ही ऊपर लेवल का क्वेश्चन पूछा है। मैंने सब क्वेश्चन का एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे क्वेश्चन को नोटिस किया और देखा कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस बताए गए हैं। और जो भी हम नागपुरी लोक साहित्य का जो हम शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वन लाइनर और एमसीक्यू बनाए हैं, वो बहुत ही डीपली बनाया गया है। ठीक है, डीपली सोच कर ध्यान से देकर बनाया गया है। ठीक है, ताकि वो जेपीएससी के लिए और सभी एग्ज़ाम के लिए काम आ सके। ठीक है, तो एक क्लास आपका पूरे एग्ज़ाम को कवर करेगा, लैंग्वेज पेपर को। सो वीडियो को अच्छे से देखें, सब्सक्राइब करें और फ़ायदा उठाएं इस पल का, ताकि अगला वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो कहाँ है? पहला ऑप्शन नंबर हो जाएगा बंगरू, दूसरा मांडर, तीसरा बोड़िया, चौथा और मांझी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 बोड़िया, यानी कि कृपाल नारायण तिवारी कर बोड़िया से संबंधित है, वहाँ के रहने वाले थे। पावस गीत में प्रायः वर्षा ऋतु में कौन से रस कर भाव मिलेला? पहला वीर रस, दूसरा श्रृंगार रस, तीसरा विरह रस, चौथा तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कि तीनों रस इसमें मिलते हैं। हंसराज घोड़ा और मुख बोलता तोता मन हीरा किस तरह की कथा है? पहला प्रेम वाला कथा, दूसरा साहसिक कथा, तीसरा विविध कथा या फिर चौथा परी कथा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा साहसिक कथा। कौन है? साहसिक कथा। चलिए, फेरी टेल्स किसने लिखा? फेरी टेल्स किसने लिखा? ऑप्शन नंबर पहला ग्रीम, दूसरा फ्रेजर, तीसरा दोनों या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का 1, यानी कि फेरी टेल्स जो लिखे हैं ग्रीम लिखे हैं। ठीक है, और ग्रीम कहाँ के वैज्ञानिक थे? नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोलता है। जापान के, चाइना के, जर्मनी के, आइसलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जर्मनी के थे। ग्रीम कहाँ के थे? ग्रीम जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कथात्मक गीतों पर विचार करते हुए गीतों को लोक गाथा किसने बोला? ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र, ऑप्शन नंबर पहला क्या है? डॉक्टर सत्येंद्र, दूसरा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, तीसरा आचार्य आनंद और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ये क्या किए हैं? कथात्मक गीतों पर विचार करते हुए गीतों को लोक गाथा बोला है। ठीक है, गीतों क्या बोले हैं? लोक गाथा बोला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस, 15 नंबर क्वेश्चंस क्या बोलता है कि कृष्णदेव उपाध्याय गीतों को लोक गाथा क्यों कहा? कृष्णदेव उपाध्याय जो हैं गीतों को लोक गाथा क्यों कहा? तो यह इसका कोई एमसीक्यू नहीं है, बस क्यों बोला है इसका आंसर है। क्योंकि ये जो लोक गीत है ना, वो भारतीय लोक परंपरा के सन्निकट है। और दूसरा जो है कि ये गीत जो है, लोक गीत हम लोग का पुरान कालीन से एकदम चलते आ रहा है, यानी कि पुरान कालीन भी है, इसके वजह से गीतों को लोक गाथा कहा है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत का वर्गीकरण
कितने श्रेणी में किए हैं। फिर से क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस VBI है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक है। जो लेखक से रिलेटेड क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। सो क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत का वर्गीकरण कितने श्रेणी में किया गया है या फिर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, आंसर नहीं, पहला नंबर ऑप्शन है 8, दूसरा 11, तीसरा 4 और चौथा 29। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 11, यानी कि राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत का वर्गीकरण 11 श्रेणी में किए हैं। भाई ट्रिक, अब याद इसको कैसे करेंगे, ट्रिक से ठीक है, यानी कि 11 त्रिपाठी, यानी कि पढ़ने वाला कितना आदमी था, 3 नहीं था, त्रिपाठी है ना 3 नहीं था, यहाँ त्रिपाठी है ना 3 पढ़ने वाला नहीं था, 11 था। कितना था, 3 पढ़ने वाला नहीं है, 11 था। कितना पढ़ने वाला है, 11, यानी पाठी कितना है 11 को, यानी कि त्रिपाठी कितना हो गया 11। ठीक है। संस्कार विषय गीत निम्न में से कौन है, पहला जन्म, मरण, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोनों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। करोधन गीत, चौक के गीत, साध के गीत किस प्रकार के गीत हैं। ऑप्शन नंबर पहला माहवारी गीत है, दूसरा संस्कार गीत है, तीसरा दोनों या फिर चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 18 का कौन हो जाएगा, इसमें दूसरा हो जाएगा, यानी करोधन गीत, चौक के गीत, साथ के गीत संस्कार गीत है। ठीक है, कौन से गीत है, संस्कार गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष के पहेलियों का उत्तर पांडवों में से कौन कौन उत्तर नहीं दे पाए थे। यक्ष के पहेलियों का उत्तर पांडवों में से कौन कौन उत्तर नहीं दे पाए थे। फर्स्ट नकुल, दूसरा सहदेव, तीसरा अर्जुन, चौथा भीम या फिर पांचवा सभी हो जाएगा। तो यक्ष की पहेलियों का उत्तर कोई नहीं दे पाया था, यानी कि पांचवा सभी, यानी कोई नहीं दे पाया था। यक्ष के पहेलियों का उत्तर सही नहीं दिया पांडवों में से 4 भाई, उसका चारों भाइयों का क्या परिणाम हुआ। यक्ष ने चारों भाइयों के साथ क्या किए, मृत्युदंड दिए, जीवित किए, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो पहला बार था कि जब आंसर नहीं दिया गया तो उन लोग को मुरा दिया गया था, लेकिन जब युधिष्ठिर ने आंसर दिए थे तो क्या हुआ, युधिष्ठिर आंसर दिए थे तो उनको फिर जीवित कर दिया गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर नहीं दिया तो क्या हुआ। अगर आपसे अगर ये नहीं पूछता ना तो आप लोग यहाँ दोनों हुआ था, पहले उनको मुरा दिए थे फिर जीवित किए। कहावत को, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, कहावत को कहेवत कौन से भाषा में बोलल जाइला। कहावत को कहेवत कौन से भाषा में बोलल जाइला। फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका है गुजराती, दूसरा मराठी, तीसरा राजस्थानी या फिर चौथा हिंदी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गुजराती। ठीक है, गुजराती। बंगला में कहावत को का बोलल जाए है। पहला प्रवाद, दूसरा प्रवचन, तीसरा लोकोक्ति या फिर चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बंगला में कहावत को सभी में कहा जाता है, यानी कि प्रवाद, प्रवचन और लोकोक्ति तीनों को कहा जाता है बंगला में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आना 23 नंबर क्वेश्चंस क्या बोलता है, आना, न्याय और लोकोक्ति कौन सी भाषा में कहावत इन नामों से जाने जाते हैं। तो आना, न्याय और लोकोक्ति कौन सी भाषा में बोला जाता है कहावत को, बंगला, मराठी, गुजराती या फिर चौथा कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे जैसे कि मराठी लोग अन्ना 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 कहते हैं ना, उसी प्रकार आप लोग याद करने का ये ट्रिक रखिएगा। लोक गाथा में ये सब VBI क्वेश्चंस है, ये सब आने वाले ही प्रश्न हैं,
आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि सर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाइए। अरे भाई, मेरे मित्र, मेरे प्रिय, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, बस ध्यान लगाकर आप लोग पढ़िए। आप लोग में फोकस का ज़रूरत है, बस आप लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, फ़ोन बगल में रख लेते हैं, टिप टाप करते रहते हैं पढ़ने समय। अरे वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाइए, नोट्स को पढ़िए ना। हमेशा फ़ोन से पढ़ाई नहीं किया जाता है। मुश्किल से ज़्यादा मैक्सिमम 4 घंटे क्लास कीजिए फ़ोन से, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओनली 4 घंटा, एक दिन में 4 घंटा। माइंड पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये जो मोबाइल से रेडिएशन निकलता है ना, यू आर ऑल द स्टूडेंट्स आर साइंस, ठीक है। आप लोग सभी साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आप जानते हैं कि डिस्प्ले से कौन सा रेडिएशन निकलता है, और ये हमारे आँख, माइंड सभी के लिए हानिकारक होते हैं। इरिटेट कर देता है माइंड को आँख के थ्रू, ठीक है। ऐसा रेडिएशन घुसता है, तो ये सबसे बचे। 4 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं करें, हम मिनिमम में 2 घंटे, दिन भर में 4 घंटे मैक्सिमम और मिनिमम 2 घंटे, ठीक है। तो इतना ही क्लास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छा होगा। नोट्स बनाइए, पढ़िए बुक से, कॉपी से। लोक गाथा में जीवन की स्वाभाविक घोषणा है किसने कहा? पहला डॉक्टर राजकुमार वर्मा, दूसरा सत्येंद्र, तीसरा सत्या गुप्ता, या फिर चौथा आचार्य आनंद। तो इसका ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? 24 का 1, यानी कि लोक गाथा में जीवन की एक स्वाभाविक घोषणा है, यह राजकुमार वर्मा कहे थे, ठीक है। यानी कि जीवन पर राज कौन किए थे? याद रहे, एक ट्रिक बता दे रहे हैं। सब जो लेखक बोले ना, उसका हमेशा ट्रिक बताते हैं। यानी कि जीवन के स्वाभाविक, जीवन पर राज कौन करता है? राजा लोग ही तो राज करते थे, तो राज से आ गया राजकुमार, तो जीवन की स्वाभाविक। समझ में आया? राजकुमार वर्मा ने लोक गाथा की विशेषता निम्न में से कौन सा दिया है? मतलब कि सही दिया है या फिर कौन सा दिया है? लोक गाथा प्रशांत वातावरण में निर्झर की भांति उमड़ पड़ती है। दूसरा क्या बोले हैं कि ये सही है कि गलत है? हृदय ईश्वरीय विभूतियां अपने सहज सौंदर्य से दिव्य आलोक विकिरण करती है, या फिर तीसरा दोनों, या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 25 का 3 हो जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट ग्रेव्स ने लोक गाथा को भी आइए मारिए ये क्वेश्चंस। रॉबर्ट ग्रेव्स, इसका भी आपको ट्रिक बताएंगे। रॉबर्ट ग्रेव्स ने लोक गाथा को कितने भागों में बांटा? पहला 2, दूसरा 8, तीसरा 11, या फिर चौथा 13। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 11। ग्रेव्स, इसका भी ट्रिक है। ग्रेव्स 11, ग्रेव्स 11, ग्रेव्स 11, जैसे कि 11 लिखते हैं ना, 11, तो ग्रेव्स 11, ग्रेव्स 11, ग्रेप्स 11, ऐसे याद रखिए। ग्रेप्स 11, रॉबर्ट ग्रेप्स 11, रॉबर्ट ग्रेप्स 11 रट लीजिए ऐसे। रॉबर्ट ग्रेप्स ठीक बता रहे हैं, रॉबर्ट ग्रेप्स 11 याद हो जाएंगे। नागपुरी समाज में मंगल गीत कौन पहर गावल जाइला? पहला मुजूठी, दूसरा विवाह, तीसरा जन्म, या फिर चौथा कोई नहीं। तो 27 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि विवाह में मंगल गीत गाया जाता है, ठीक है। कौन गीत बेगर ताल कर गावल जाइला? नागपुरी संस्कृति में कौन गीत बेगर ताल कर गावल जाइला नागपुरी संस्कृति में? ऑप्शन नंबर पहला है डमकच, दूसरा खेमटा, तीसरा उदासी, या फिर चौथा सभी। यानी कि इसमें उदासी में जो है क्या कहा जाता है? उदासी में बेगर ताल का गाना बजता है जी, है ना। सार्थक गीत सार्थक ध्वनि के जोड़ से का बनेला निम्न में से? सार्थक ध्वनि के जोड़ से का बनेला निम्न में से? वाक्य, शब्द, कविता, अर्थ। तो क्या बनता है? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी कि शब्द बनता है। सार्थक ध्वनि के जोड़ से क्या बनता है? शब्द बनता है। नागपुरी भाषा कर प्राध्यापक के रूप में जानल जाइला। निम्न में से नागपुरी भाषा कर थे और प्राध्यापक के रूप में जाने जाते थे, वो कौन है निम्न में से? पहला शकुंतला मिश्र,
दूसरा प्रफुल्ल कुमार राय, या फिर तीसरा योगेंद्र नाथ तिवारी, या फिर चौथा पंचम साहू। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। पंचम साहू को नागपुरी भाषा का प्राध्यापक के रूप में जाना जाता था। राम साहकर चौथा बेटा निम्न में से कौन है के? पहला ठाकुर विश्वनाथ शाह, दूसरा राम साहटू, या फिर मणिनाथ शाहदेव, या फिर कोई नहीं। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठाकुर एनीनाथ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुलक? पहला गुमला, दूसरा रांची, तीसरा सिमडेगा, या फिर चौथा पाकुड़। तो कहाँ हुआ इनका जन्म? ऑप्शन नंबर 2 रांची में। यानी कि शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ? रांची में। ठीक है। पौराणिक गौरी नंदन के द्वारा निम्न में से कौन सा कविता लिखल है के? पौराणिक गौरी नंद के द्वारा निम्न में से कौन सा कविता लिखल है के? पहला नल दमयंती, दूसरा राम रघुवरे, तीसरा बाजा, या फिर चौथा झारखंड वंदना। तो यहाँ से बनकेवरा भाग 1 का जो पद है यही स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि सीजीएल स्पेशल है। ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये 4-5 क्वेश्चंस एक्चुअली सीजीएल स्पेशल पूरे हैं, लेकिन जो बनकेवरा को लेकर है ना वो बुक के लिए ये 4-5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं इसी में लिए जाते हैं। ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पौराणिक गौरी नंदन के द्वारा राम रघुवरे लिखा गया है। ठीक है। विसाही, विसाही का लेखक देवल में से कौन है के? पहला पंचम साहू, दूसरा ओमलता अखौरी, तीसरा तीन कौड़ी साहू, या फिर चौथा सबिता केसरी। हम आपको बोल रहे हैं, यहाँ भी आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, यानी कि विसाही का लेखक कौन है? ओमलता अखौरी, ऑप्शन नंबर 2। भाई इसको याद कैसे करेंगे भाई? याद तो हो नहीं रहे हैं। तो आप मेरा वीडियो में जाइए, लिंक में दिया हुआ है वीडियो का। ठीक है, आप जाइए वहाँ देखिए कि बनकेवरा भाग पद 1 को कैसे याद करें, लेखक लेखिका को कैसे याद करें, एकदम ट्रिक, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। पद और कविता का देख लीजिए, पद भी नहीं भूलिएगा कभी भी जिंदगी में। और जो ट्रिक बनाया है ना 1 लाइनर और शॉर्ट नोट्स, वो तो कभी भी भूलिएगा ही नहीं। ठीक है, जैसे एक ट्रिक आपको एक नमूना दिखा देते हैं। विसाही का मतलब होता है डायन, और लिखी कौन है? ओमलता अखौरी। तो आप ओम का जाप कीजिएगा ना तो आपके पास कभी ना डायन नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होरी पहुँचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहुत आनंद विभोरे, ई पंक्ति कर लेखक कौन है के? सबसे पहले आप बताइए, ये तो आपके लिए कमेंट का क्वेश्चन हो गया कि ई पंक्ति का लेखक कौन है के। हम ये सिर्फ बताएंगे कि ई कविता कौन कविता से लेवल गेल है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको कि ई लेखकवा कौन लिखले है। ठीक ना, ई लेखकवा कौन लिखले है ये आपको बताना है ना। और सिर्फ कविता का नाम अभी हम बताएंगे। तो ये कहाँ से लिया गया है? अनमोल से लिया गया है। दूसरा झारखंड से, तीसरा बसंत से, या फिर चौथा चांद मुस्काए। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये बसंत कविता से लिखा गया है। और बसंत कविता को किसने लिखा है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉन्टैक्ट फॉर PDF 8863884281। और जो खासकर CGL की तैयारी जो कर रहे हैं ना, CGL की तैयारी जो कर रहे हैं 2022 का, वो तो ये सब PDF को खरीद ही लेंगे। उनके लिए नेसेसरी ये अपडेट न्यूज़ है कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यही सब PDF से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इस PDF को कंठस्थ से याद कर लेंगे। सिर्फ आप YouTube पर जाइए, नागपुरी लोक साहित्य सर्च कीजिए, सबसे पहले AD झारखंड क्लासेस का मैराथन क्लास 3 घंटे का वीडियो 1 लाइनर आएगा। उसके बाद उसका MCQ देख लीजिएगा। 25 से 30 क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हो गया। आपको 25 से 30 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता है नागपुरी लोक साहित्य से, जो हम पढ़ा दिए हैं। अब वो पूरा बुक नहीं पढ़ने का ज़रूरत है, लोक संगीत का जो पूरा बुक उसका पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिलेबस के अनुसार वो आपको बता दिए गए हैं, उसका MCQ बना दिए गए हैं, तो सिर्फ वही वीडियो देखेंगे। अब आंगन का बात करते हैं, आंगन का भी 1 लाइनर और MCQ शॉर्ट नोट सभी अवेलेबल है। बनकेवरा भाग 1 का भी एक्चुअली यहाँ देखिए, जो कविता है ना बनकेवरा भाग 1 का, उसका भी उसके बगल में ही हिंदी हम कर दिए हैं। तो वो सब वीडियो को अवश्य देखें। और 95% से अब अंक लाना आसान, बिकॉज आप लोग AD झारखंड क्लासेस से जुड़ चुके हैं। हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम बोल रहे हैं। ठीक है, आपको भी बना कर रहेंगे, बस आप लोग इस चैनल को देखते रहें।
सब्सक्राइब कर दे, ताकि एक एक वीडियो, एक एक शॉर्ट्स वीडियो आपके पास जाए और आप उसको शेयर करें। हमेशा आपको बोलते हैं जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसका भी अच्छा होता है। अरे भाई कमेंट कर दिया कीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है। जॉब करने के बाद भी हम आप लोग को इतना टाइम देते हैं बिकॉज मेरा शुरू से ही था कि मैं पढ़ाऊँ। मेरा ये मतलब कि अंदर से भावना आता था कि मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं तो कुछ दिन रांची हरिओम टावर में फिजिक्स भी पढ़ाया था, फिजिक्स ऑनर्स। ठीक है, और वहाँ पढ़ते पढ़ते मेरा जॉब हुआ, एक्चुअली 2 जॉब हुआ। तो पहले ये जॉब हुआ IRB का, इसमें तो मैं ज्वाइन कर लिया। और ये ज्वाइन करने का रीज़न था कि ये मेरे घर के पास ही इसका क्वार्टर है, हेड क्वार्टर, जो कि मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ और हो रहा है। और दूसरा एक पंचायत सचिव जो उसका पेंडिंग रिजल्ट है। ठीक है, उसका रिजल्ट पेंडिंग है। अब देखिए, सरकार का तो पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा था, लेकिन देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, आप लोग को भी अब की बनाकर ही छोड़ेंगे। ये जो शॉर्ट नोट्स वगैरह सब है ना, उस टाइम का ही बनाया हुआ है। ठीक है, बस मैं थोड़ा इधर डिस्टर्ब हो गया है ट्रेनिंग के चलते। अभी ट्रेनिंग चल ही रही है IRB का, तो इसके चलते मैं व्यस्त था। इसके वजह से बस 7-8 महीने से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, लेकिन पढ़ाई तो पहले ही हो चुका है। सब उस टाइम का ही है, जो उसी का कृपा है, जो यही नोट्स का जो मेरा जॉब हुआ। बिकॉज लैंग्वेज पेपर में क्वेश्चंस आंसर लाना यानी कि आप सक्सेसफुल होना, यानी कि आपको सफलता ही मिलेगा। अब बताइए GK GS तो उतना है, अब बताइए GK GS तो बहुत सारा है। आपका रीजनिंग भी हो गया, मैथ्स भी हो गया, यानी कि इंग्लिश भी हो गया। जब सभी जोड़ देते हैं तो ये सबसे कम मार्क्स आने का चांसेस बहुत होता है। आपका चांसेस बन जाता है, टोटल डिपेंड्स ऑन नागपुरी जैन जो आपका लैंग्वेज पेपर है उस पर डिपेंड करता है कोई भी रिजल्ट होना। सो अपना लैंग्वेज पेपर को स्ट्रॉन्ग करें और खुद भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और आप लोग तो आपकी इस बार जो भी एग्ज़ाम होंगे झारखंड में, बस आप लोग सक्सेस होंगे ही होंगे। बिकॉज मेरा ही ऐसे ही दावा है कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, आपको भी बनाकर छोड़ूंगा। सिंपल सी एक ही फंडा है कि आपको भी बनाकर ही छोड़ूंगा। बस इसमें आपका सपोर्ट होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए ऑन वीडियो कि क्या मटेरियल है। आप मटेरियल को देख सकते हैं कि कैसा मटेरियल है, उसके बाद PDF को परचेज करें और अपना लैंग्वेज पेपर और उसका प्रैक्टिस करें और अपने स्ट्रॉन्ग बनाए, अधिक मार्क्स लाएं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बहुत आज बकबक कर दिए, सो बोर हुए होंगे तो कमेंट में ये भी बात कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।